एक ज़माना था जब कहा जाता था कि राम नाम की लूट है, लूट सके जो लूट। लेकिन एक ज़माना आज है, कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार की लूट है, जिसको जितना मने उतना वो लूट सकता है। कुछ ऐसी ही कहानी चरितार्थ होती दिखाई दे रही है तुलसीपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले पचपेड़वा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा बिशनपुर टंटनवा में। यहाँ के ग्राम प्रधान और सचिव और बीडीओ ने कुछ ऐसा खेल रचा जिसके ज़रिए उन्होंने तकरीबन 58 लाख रुपए के कार्य को अपने खाते में दिखाते हुए, मनरेगा मजदूरों के खाते में दिखाते हुए उन पर लूट कर लिया। लूट ऐसा वैसा नहीं है, 50 लाख रुपए से ऊपर के माल को लूटा गया है, यानी कि सरकारी धन के, टैक्स पेयर्स के पैसे को लूटा गया है। इसमें कौन कौन से अधिकारी मिले हुए हैं, कौन कौन से नेता मिले हुए हैं, इसकी वानगी तो अभी बाद में बतलाई जाएगी। लेकिन आप यूं कुछ समझ लीजिए कि बिना एक ढेला काम करवाए प्रधान, सचिव और अन्य अधिकारियों ने मिलकर ऐसा लूट का खेल रचा कि पूरा खेल ही समाप्त हो गया। आप पहले इन ग्रामीणों के बयानों को सुनिए और इन ग्रामीणों के बयानों के बीच में चल रहे इन विजुअल्स को देखिए, इन पेपर्स को देखिए, जिसके ज़रिए यह खबर पूरी तरह से पुष्ट होती दिखाई दे रही है। क्या मामला है और क्या चीजें हुई हैं आपके गांव में? हमारे गांव में मनरेगा के अंतर्गत 3 काम चल रहा है और काम हो नहीं रहा है, पेमेंट उठा रहे हैं सचिव। कौन कौन सा काम चल रहा है? काम का नाम बताइए। काम का नाम टंटनवा में पश्चिम तालाब जुगरड़, बिशुनपुर टंटनवा में नहर के बगल तालाब जुगरड़, बिशुनपुर टंटनवा में डॉक्टर अयूब के खेत के पास तालाब निर्माण। ये तीनों कहाँ है? ये तीनों यही है जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं। हाँ, जहाँ पे हम खड़े हुए हैं। कितना बड़ा तालाब होगा ये? ये लगभग 90-100 बीघे के आसपास होगा और ये ग्राम समाज तालाब है। अच्छा, तो इस पे कौन काम कर रहा है अभी? इस पे लेबर चार्ज दिखा रहे हैं मनरेगा के अंतर्गत। मनरेगा के क्या हाँ। काम हो रहा है? तो सुंदरीकरण का। तो यहाँ पे तो गंदा पड़ा हुआ है रास्ते में। तो काम ही नहीं हो रहा है, सिर्फ पेमेंट उठ रहा है सर। कितने दिन से काम चल रहा होगा? 7वें महीने से जनवरी तक चला है पेपर में। तो खाली पेपर में काम हुआ है? सिर्फ पेपर में काम हो रहा है और ग्राउंड पे कोई काम नहीं? ग्राउंड पे कोई काम नहीं हो रहा। अच्छा, इतना बड़ा घोटाला है, 50 लाख से ऊपर का घोटाला है, आप लोग शिकायत वायत किए हैं कुछ? हाँ, डीएम साहब को दिए हैं, विकास खंड अधिकारी को दिए हैं 1076 पे और ब्लॉक में दिए हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। कोई सुनवाई नहीं हो रही। अधिकारियों से मिलते हैं अधिकारी तो फिर क्या कहते हैं? अधिकारी बोल रहे हैं कि मांडोली कर लो। मांडोली मतलब? बैठ के सुलह कर लो, जो लेना देना है। अच्छा, मतलब आप भी पैसे खा लो? हाँ, बोल रहे हैं पैसा खा लो और भ्रष्टाचार होता रहे? हाँ, बोल रहे हैं भ्रष्टाचार होता रहे, आप भी खा लो। तो आप क्यों नहीं खा रहे हो पैसा फिर, अगर कह रहे हैं ऐसा? हम पैसा क्यों खाए सर? ये बात आपसे किसने, कौन से अधिकारी ने कही? हमें ब्लॉक में बुलाया गया, प्रधान जी बुलाए थे। उन्होंने कहा। किससे कहलवाया, कौन से अधिकारी? वीडियो साहब, वो सेक्रेटरी साहब। सेक्रेटरी साहब? वीडियो भी बैठे हुए थे? नहीं, वीडियो साहब नहीं। तो धनंजय सिंह से आप लोग मिले जो आपके वीडियो हैं? हाँ, धनंजय सिंह से मिले। धनंजय सिंह ने क्या कहा? बोल रहे हैं कि रहने दो, कंप्लेन रिटर्न कर लो, तुम्हारी बहन नौकरी करती है, तुम्हारी बहन को दिक्कत होगा, कंप्लेन रिटर्न कर लो। क्या कौन सी बहन आपकी नौकरी करती है? हमारी बहन पंचायत सहायक है। तो पंचायत सहायक है तो उसकी नौकरी में कैसे दिक्कत हो? उन्होंने नौकरी दे रखी है? नहीं तो बोल रहे निकाल देंगे। प्रधान जी बोले हैं ज्यादा कुछ करोगे तो निकाल देंगे, तुम हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। अच्छा, इस तरह से बोलते? हाँ, धमकी भी दिए हैं। तो आप लोगों की शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही? कोई कार्रवाई नहीं है। आपका? बिंदेश्वरी प्रसाद। ये दादा कहाँ खड़े हैं हम लोग? तालाब पे। ये तालाब किस जगह पड़ता है आपके गांव में? गांव के पच्छू। अच्छा, यहाँ पे मनरेगा का कोई काम चल रहा है? ऐसा तो कुछ नहीं चला था। कितने दिन से नहीं चला है? एक मर्तबा आए रहे, यही कुल भीड़ लगा रहा, देखे रहे ना। तब से कौन काम नहीं हुआ? तब से हम नहीं जाते। अच्छा, तालाब का सौंदर्यीकरण कुछ हुआ है, जैसे यहाँ पे जीर्णोद्धार या सौंदर्यीकरण कुछ हुआ है? जेसीबी लाग रहा, कुल कटरा वटरा खोदावत रहे। हाँ। तो जेसीबी से खोद रहे थे कि आदमी खोद रहे थे? ना है आदमी ना, जेसीबी खोद रहे। आदमी कभी काम करते देखा आपने इस पे? वह है वही किनरवा गोड़त रहे अंदरवा। अंदरवा? हाँ। अच्छा, ये तालाब पट्टे पर है या जो है? पट्टा है। पट्टा है, किसी ने पट्टा ले रखा है? हाँ। तो हो सकता है उसने करवाया हो। हाँ। अच्छा, तो इसमें 58 लाख रुपए का कुल प्रोजेक्ट बना और ये उठ गया पैसा?
तो क्या लगता है आपको 58 लाख रुपए का कोई काम हुआ है यहाँ पे? वो हम नहीं लागत सब काम कही हम। क्या नाम है आपका? सद्दाम हुसैन। सद्दाम, आप हम लोग कहाँ खड़े हैं इस समय? तालाब पे खड़े हैं, कहाँ पड़ता है ये तालाब? गांव के पश्चिम बिशनपुर टंडलवा। यहाँ पे कितने मनरेगा के तहत मास्टर रोल चल रहे हैं? 3 चल रहे हैं तीनों यहीं पे चल रहे हैं? जी। काम हुआ कुछ? यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है सर। कितने दिन से नहीं देखा आपने? 2 महीने से लगातार तो मैं ही आ रहा हूँ, किसी को नहीं देखा यहाँ काम करते हुए। काम कोई किया ही नहीं? कोई काम नहीं या किया आप है। आए ही नहीं? 2 महीने से लगातार मैं आ रहा हूँ, कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ। इसमें कितने रुपए उठ गए होंगे अब तक तो मजदूरी के नाम पे? इसमें अभी तक 58,34,440 रुपए उठ चुके हैं। इस महीने भी कुछ पेमेंट हुआ है? इस महीने हुआ है 4 तारीख को कुछ पेमेंट। 4 तारीख को पेमेंट हुआ, काम लेकिन नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। क्या लगता है आपको, कैसे ये चीजें हो सकती है, ग्राउंड पे काम ही ना हुआ हो और जो है इस तरह से चीजें हो अब जाए? हमें लग रहा है सब लोग मिलजुल के पैसा खा रहे हैं, इसमें सब लोग मिले हुए हैं, पैसा उनका उठ रहा है, काम हो ही नहीं रहा है। तो क्या हुआ है? इसमें अधिकारी लोग मिले हुए हैं, प्रधान मिला हुआ है, इसमें सब लोग मिलके खा रहे हैं पैसा, काम हो नहीं रहा है, पैसा उठ रहा है। तो क्या भ्रष्टाचार हुआ है? भ्रष्टाचार हुआ है सर। आप लोग शिकायत करते हैं? शिकायत करते हैं, कोई जांच ही नहीं हो रहा है, कोई आ ही नहीं रहा है, कोई जा ही नहीं रहा है। कोई अभी तक कोई जांच करने के लिए कोई नहीं नहीं आया? आया। कितने महीने से आप लोग दौड़ रहे हैं? करीब हम लोग को हो गया 20 दिन हो गया। 20 दिन से आप लोग दौड़ रहे हैं? कोई नहीं आएगा। इतना बड़ा घोटाला है, कोई नहीं आएगा। 50 लाख से ऊपर का घोटाला है और कोई आ नहीं रहा। कोई नहीं आ रहा है। किसको किसको एप्लीकेशन दिया है? डीएम साहब को दिए हैं और मतलब ऑनलाइन भी किए हैं। अच्छा, ऑनलाइन मुख्यमंत्री वगैरह को? ब्लॉक पे भी गए हैं, कोई नहीं आएगा। कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं। अब्दुल्ला शाह, जो कि बिशनपुर टंटनवा ग्राम सभा के रहने वाले हैं, उन्होंने बाकायदा शपथ पत्र पर एक लिखित शिकायत तमाम आला अधिकारियों को भेजी है कि इस मामले की जांच करवाई जाए। लेकिन पिछले कई दिनों से जो जांच शुरू हो जानी चाहिए, जिस पर कमेटी बैठ जानी चाहिए, उस पर कोई कमेटी नहीं बैठ रही है, बल्कि अब्दुल्ला शाह और उनके साथ में आने वाले ग्रामीणों को धमकी दिलवाई जा रही है। सचिव क्या, प्रधान क्या, बीडीओ क्या, एडीओ पंचायत क्या, सब लोग शिकायतकर्ता को ही धमकी देने पर जुटे हुए हैं। हमने जब ग्राउंड पर जाकर पूरी स्थिति को जांचने का काम किया कि जो बिशनपुर टंटनवा ग्राम सभा के पश्चिम की ओर तालाब है, उसमें स्थिति क्या है, उसके सौंदर्यीकरण, जीर्णोद्धार पे कितना पैसा खर्च किया गया है, तो हमें काम की जगह पे सुन बटे सन्नाटा नज़र आया। यानी कि जब नील बटे सन्नाटा नज़र आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है। बतलाया जाता है कि इस महीने की 4 तारीख को भी तकरीबन 10 से 12 हज़ार रुपये के बीच में पेमेंट की बात कही जा रही है। ये काम पिछले 7 महीनों से चल रहा था और इस महीने पर जाकर ख़त्म हुआ है। यानी कि जुलाई अगस्त से जो काम शुरू हुआ वो अब भी नहीं ख़त्म हो पाया था। इतना बड़ा काम, मनरेगा मजदूरों के इतने कार्य दिवसों का सृजन, लेकिन कोई मनरेगा मजदूर हमें पूरे गांव में ऐसा नहीं मिला जिसने बतलाया हो कि उसने गांव के पश्चिम तरफ पड़ने वाले किसी भी तालाब में जो 3 मास्टर रोल बने हैं उनमें काम किया हो, या उसने जो है किसी एक दिन की भी मजदूरी की हो। लेकिन ऐसे तमाम मजदूर ज़रूर मिल गए जिन्होंने हमें ऑफ कैमरे पर बताया कि अगर आप इसे रिकॉर्ड नहीं करते हैं तो हम बताते हैं कि प्रधान जी ने सारा माल सचिव और अन्य आला अधिकारियों के साथ मिलकर दबा लिया है। अब इस पूरे मामले में किसका कितना हिस्सा था, किसने कितनी बेईमानी की, किसने कितनी चोरी की, ये तो जांच का विषय है। खैर, प्रधान इस पूरे मामले को दबाने पर जुटे हुए हैं। वहीं जब हमने आज डीसी मनरेगा और डीडीओ बलरामपुर कमलेश कुमार सोनी को फ़ोन किया तो उन्होंने बतलाया कि मैं एक मीटिंग में हूं, जब मीटिंग से खाली होऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इस मामले पर क्या किया जा सकता है। खैर, कमलेश सोनी की कितनी मिली भगत है या उनके नीचे वाले अधिकारियों की कितनी मिली भगत है, ये तो जांच का विषय है। अब जिला अधिकारी और कमिश्नर गोंडा को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि मनरेगा मजदूरों के हक का जो पैसा है वो न केवल मार लिया गया, बल्कि तालाब के सौंदर्यीकरण पर जो 58 लाख रुपए खर्च किए गए हैं वो कहाँ चले गए। 58 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती है।
पिछले 5-6 महीने से जिस पर काम चल रहा था, 7 महीने से जिस पर काम हुआ, वहाँ पर आज तमाम जगहों पर आप देखने जाएं तो केवल शौच करते नज़र आते हैं। वहाँ पर केवल शौच की तमाम चीज़ें पड़ी हुई हैं, गंदगी है, तमाम तरह की चीज़ें हैं। बतलाया जाता है कि जिस व्यक्ति ने इस तालाब का पट्टा ले रखा है, उसी ने 5-6 महीने पहले इससे तमाम चीज़ों को साफ़ करवाया था और वही इस तालाब की देखरेख करता है। लेकिन प्रधान जी ने सचिव और अन्य आला अधिकारियों के साथ मिलकर कुछ ऐसी लूट का खेल रचा जिसके ज़रिए अब तमाम चीज़ें जो है गले से उतर नहीं रही हैं। बतलाया जाता है कि इसमें अगर जांच हो जाए तो तमाम बड़े लोग जेल चले जाएंगे, लेकिन काहे को जांच होगी, काहे को जेल जाएंगे, ये तो अपने आप में एक यक्ष प्रश्न है। लेकिन अब देखना होगा कि जब ये खबर चलती है तो जिला अधिकारी और अन्य आला अधिकारी इस पर किस तरह का एक्शन लेते हैं और क्या कार्रवाई करते हैं। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, द पूर्वांचल पोस्ट के लिए।